एक ऐसा मंदिर जहां आज भी भगवान विष्णु शेषनाग रूप में स्थापित है। एक ऐसा मंदिर जिसकी झील में इतना खजाना समाया हुआ है कि उसे गिनना भी असंभव है। यहाँ आज भी भीम की हथेली का आकार साफ देखा जा सकता है, जो लबालब पानी से भरा हुआ है। यहाँ देवता मुसीबत पड़ने पर बारिश कराते हैं और यदि बारिश नहीं होती तो गुर बदल दिए जाते हैं। और मंडी शिवरात्रि मेला तो इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देखें। वैसे एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कमरूनाग देवता मंदिर की। तो चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित कमरूनाग मंदिर, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंचते हैं। इस मंदिर और यहाँ की झील से जुड़े अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 3334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पत्थर और लकड़ी से बनी काटकोनी शैली का यह मंदिर कमरूनाग देवता को समर्पित है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के लोग वर्षा के देवता के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर मंडी जिले के रोहांडा नामक स्थान के पास ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ इन देवता को इलाके के सत्ताधारी देवता के रूप में देखा जाता है। सत्ताधारी क्यों कहा जाता है यह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। हिमाचल की देव परंपरा में देवताओं को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और कमरूनाग देवता को यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला देवता भी माना जाता है। समाधान से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि देवता जी को बारिश के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ के गुर के जरिए बारिश की भविष्यवाणी और समाधान संभव होता है। उनकी रियासत हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में फैली हुई है, जिसमें 9 गढ़ नाचन क्षेत्र, 10 गढ़ सिराज और 5 गढ़ पंडोके आते हैं। इस क्षेत्र के लोग उन्हें न केवल एक धार्मिक देवता बल्कि अपने संरक्षक राजा के रूप में भी पूजते हैं। पुराने समय में स्थानीय शासक और राजा भी कमरूनाग देवता की पूजा किया करते थे और उनकी कृपा के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता था। कमरूनाग देवता हिमाचल के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्हें बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। उनके बिना यहाँ के राजा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया करते थे। कमरूनाग जी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में स्थित है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। यहाँ पांडवों द्वारा बनाई गई मूर्ति के सामने एक पवित्र झील है जो हाथ के आकार की है। मान्यता है कि भीम ने सुविधा के लिए यहाँ अपने हाथ से झील का आकार बनाया था और फिर अर्जुन ने अपने बाण से पाताल से पानी उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि इस झील के साथ साथ मंदिर के नीचे भी पानी है, मानो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के साथ विराजमान हो। प्राचीन समय में झील का पानी लहरों के माध्यम से स्वयं कमरूनाग जी की मूर्ति का अभिषेक किया करता था, लेकिन समय के साथ यह बदल गया। मान्यता है कि पांडवों ने इस झील में अपने खजाने को छिपाया था और इसे कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था और इसमें झलकते खजाने को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि इस झील में अरबों का खजाना छिपा हुआ है, जिसे सदियों से श्रद्धालु सोना, चांदी और अन्य कीमती धातु चढ़ाकर बढ़ाते रहे हैं। इस खजाने की सुरक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा उसे देवता द्वारा दंडित किया जाएगा। लोग यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर सोना, चांदी और कीमती धातुएं चढ़ाते हैं। इस झील में खजाने से जुड़ी कई रहस्यमयी और अद्भुत किस्से हैं। अगर बात करें इस झील की गहराई की तो इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। माना जाता है एक बार कमरूनाग जी के गुर ने इस झील में छलांग लगा दी थी और वह पाताल पहुंच गए और वहां से चावल लेकर लौटे थे। ये रही मान्यताओं की बात, लेकिन हर साल यहाँ बिजली और बर्फ गिरने से काफी पेड़ जो लगभग 100 फुट के साइज के होते हैं इस झील में गिर जाते हैं और फिर वो दिखाई नहीं पड़ते। कमरूनाग को बारिश का देवता क्यों कहा जाता है? कमरूनाग एक ऐसा मंदिर है जिसकी पूजा पंडित नहीं बल्कि वहाँ के गुर द्वारा की जाती है। जब भी इलाके में बारिश नहीं हो रही होती तो स्थानीय लोग अपनी अर्जी लेकर मंदिर में आते हैं। गुर द्वारा एक निर्धारित समय दिया जाता है और मान्यता है कि उस समय के भीतर बारिश हो जाती है। अगर गुर बारिश करवाने में सफल नहीं होता तो उसे बदल दिया जाता है। यह परंपरा आज भी यहाँ की देव परंपरा और आस्था का हिस्सा है। इस स्थान की एक और विशेषता मानी जाती है कि यहाँ से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। यदि गलती से उड़ाया गया तो वह क्रैश हो जाता है। 1994-95 में
पंजाब के राज्यपाल का हेलीकॉप्टर यहाँ क्रैश हो गया था क्योंकि वह इस पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। कमरू नाग आज भी एकांत की कामना करते हैं और उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि स्थानीय लोग उनकी उपस्थिति को साक्षात महसूस कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं यह हमें डिटेल के साथ कमेंट में जरूर बताएं। क्यों मंडी शिवरात्रि मेला कमरू नाग जी के बिना शुरू नहीं होता? एक समय की बात है, मंडी के राजा जोगिंदर सेन को रियासत काल में दिल्ली दरबार में सर्वश्रेष्ठ राजा का सम्मान देव कमरू नाग की कृपा से मिला। शिवरात्रि मेले में देवता के मधुराय दरबार में हाजिरी की परंपरा आज भी जारी है। दिल्ली में एक बार शर्त रखी गई कि जो विशेष सिंहासन पहचान लेगा वह सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाएगा। राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरू नाग से मन्नत मांगी। सपने में देवता ने संकेत दिया कि जिस सिंहासन पर सांप दिखे वहां बैठ जाना। ठीक ऐसा ही हुआ और राजा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इसके उपहार स्वरूप राजा ने देव कमरू नाग को मखमली कपड़े का सूरज पंखा भेंट किया जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति अंकित है। यह आज भी देवता के भंडार में सुरक्षित है। तब से राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरू नाग को हर साल मंडी शिवरात्रि मेले में आमंत्रित करने की परंपरा शुरू की जो आज भी कायम है। इसके अलावा लोगों में कुछ भ्रांतियां मानी जाती है कि जब भी देवता का कहीं मेले आदि के लिए प्रस्थान होता है तो निशान के रूप में पंखा ले जाया जाता है जिसे कुछ लोग बर्बरिक सिर रूपी मानते हैं, लेकिन उसमें चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु की चतुर्भुज स्थापना और पांडवों की मूर्तियां हैं। कमरू नाग मेला हर साल जून में यहाँ सरनाहुली मेले का आयोजन होता है। यह मेला खास तौर पर देवता कमरू नाग के दर्शन के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि देवता 14 और 15 जून को अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर झील में सोना चांदी चढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप कमरू नाग जाना चाहते हैं तो कमरू नाग झील और मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, इसलिए आपको रोहांडा से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है जो 3-4 घंटे में पूरी होती है। निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर और हवाई अड्डा भुंतर है। दिल्ली से मंडी की दूरी 450 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर है। मंडी से रोहांडा तक टैक्सी या बस ले सकते हैं। इस प्रकार कमरू नाग झील और मंदिर न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि हमारी पौराणिक कथाएं और विश्वास कितने गहरे और अद्भुत हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि।